नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। क्या ट्रंप के फैसले अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं या दुनिया को एक और टकराव की तरफ धकेल रहे हैं? क्योंकि ईरान पर लगातार धमकी, टैरिफ के जरिए आर्थिक दबाव और कोर्ट से टकराव अब सिर्फ खबरें नहीं रह गई बल्कि बड़े सवाल बन चुके हैं। क्या ये रणनीति है या फिर ताकत दिखाने की ऐसी कोशिश जो संतुलन बिगाड़ रही है? क्योंकि जब एक के बाद एक फैसले विवाद पैदा करें तो मंशा पर भी सवाल उठते हैं, और जब सहयोगी देश भी असहज दिखें और अपने ही लोग सवाल पूछने लगे तो ये संकेत हल्के में नहीं माने जाते। क्या ये वही नेतृत्व है जो संकट संभालता है या वो जो संकट पैदा करता है? क्योंकि फ़र्क यही से साफ होता है। आज हम आपको दिखाएंगे वो 7 फैसले जिन पर अब अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ताकत सिर्फ फैसला लेने में नहीं होती, सही फैसला लेने में होती है। आज हम इन्हीं पॉइंटों का विश्लेषण करेंगे विस्तार से। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव आज सिर्फ खबर नहीं रहा, ये एक खतरे की घंटी बनता जा रहा है। क्योंकि जब ट्रंप ईरान को चेतावनी देते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बमबारी फिर शुरू हो सकती है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत बन जाता है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या कूटनीति है या दबाव बनाने की कोशिश? क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर बड़ी जंग पहले एक छोटे फैसले से ही शुरू होती थी, और जब ताकतवर देश इस तरह के संकेत देते हैं तो छोटे देश भी अपने कदम बदलने लगते हैं। ऐसे में क्या ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है या फिर ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान हालात को संभालते हैं या और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट पहले ही कई संघर्षों का मैदान बन चुका है, और जहां हर नया तनाव कई पुराने घावों को फिर से हरा कर देता है। क्या ये चेतावनी शांति की तरफ पहला कदम है या फिर टकराव की शुरुआत? क्योंकि जब बातचीत की जगह धमकी ले लेती है तो हालात और जटिल हो जाते हैं, और जब वैश्विक ताकतें खुलकर चेतावनी देने लगती हैं तो कूटनीति का संतुलन भी डगमगाने लगता है। ऐसे में क्या दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है या फिर ये दबाव की राजनीति है जो वक्त के साथ ठंडी हो जाएगी? लेकिन जहां एक और परत है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब किसी के क्षेत्र में लगातार तनाव बना रहता है तो वहां की राजनीति और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। क्या ये बयान सिर्फ एक चेतावनी है या फिर एक बड़े गेम का हिस्सा है जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है? क्योंकि वैश्विक राजनीति में हर शब्द का वजन होता है, हर शब्द के पीछे एक रणनीति होती है। ऐसे में क्या रणनीति शांति की तरफ ले जाएगी या फिर एक संघर्ष की तरफ? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जब एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह की आक्रामक भाषा से बातचीत के रास्ते बंद हो रहे हैं, क्योंकि जब दरवाजे बंद होते हैं तो टकराव ही एकमात्र रास्ता बचता है। क्या ये वही दिशा है जिसकी तरफ हालात बढ़ रहे हैं या फिर अभी भी संभलने का वक्त है? क्योंकि हर बड़ी जंग से पहले एक मौका होता है जब उसे रोका जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रंप की ईगो और उनके सनकीपने के फैसले की। टैरिफ का खेल जब शुरू हुआ था तो इसे अमेरिका के हित में बताया गया था, लेकिन अब इसके असर दिखने लगे हैं। छोटे कारोबारियों पर दबाव, बाजार में अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार में खिंचाव, ये सब उस फैसले के नतीजे हैं जो शायद जल्दी में लिया गया। सवाल ये है कि क्या ये आर्थिक रणनीति थी या फिर एक राजनीतिक दांव? क्योंकि हर टैरिफ सिर्फ दूसरे देश को नहीं बल्कि अपने देश के नागरिकों को भी प्रभावित करता है, और जब आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है तो सियासत के फैसले की असली कीमत सामने आती है। ऐसे में क्या ये फैसले फायदे का सौदा रहा या नुकसान का? और अब सवाल ये उठ रहा है कि ये फैसले लंबे समय तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे या कमज़ोर? क्योंकि व्यापारिक युद्ध कभी एक तरफा नहीं होते, हर कदम जवाब आता है और हर जवाब एक नई चुनौती पैदा करता है। क्या ये रणनीति वैश्विक बाजार में अमेरिका की स्थिति को बेहतर बनाएगी या उसे अलग थलग कर देगी? क्योंकि जब व्यापारिक रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि रोजगार और निवेश पर भी पड़ता है। ऐसे में क्या ये फैसला दूरदर्शिता का उदाहरण है या जल्दबाजी का? और सबसे अहम बात कि जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है
तो निवेशक भी तर्क हो जाते हैं। क्या ये फैसला निवेश को आकर्षित करेगा या दूर भगाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिरता किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और जब वही हिलने लगे तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। ऐसे में क्या ये एक प्रयोग है या फिर एक जोखिम भरा कदम जो भविष्य में बड़ा असर डाल सकता है। और अब एक और परत जुड़ती है कि क्या ये फैसले घरेलू राजनीति को साधने के लिए गए थे या वाकई आर्थिक मजबूती के लिए, क्योंकि कई बार फैसले दिखावे के लिए लिए जाते हैं लेकिन असर गहरा छोड़ जाते हैं। ऐसे में क्या ये फैसले भी उसी श्रेणी में आते हैं। जब सत्ता और न्यायपालिका आमने सामने खड़े हो जाएं तो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी और बजती है। आज अमेरिका में यही तस्वीर दिख रही है। ट्रंप के कई फैसलों पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कई बार उन्हें झटका भी दिया। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है जहाँ सिस्टम के भीतर टकराव बढ़ रहा है। अगर संस्थानों के बीच भरोसा कम हो जाए तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है, और जब नेता और न्यायपालिका के बीच दूरी बढ़ती है तो जनता के मन में भी सवाल उठने लगते हैं कि असली ताकत किसके पास है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब न्यायपालिका बार बार हस्तक्षेप करती है तो सिर्फ फैसले को रोकती नहीं बल्कि एक संदेश भी देती है कि सिस्टम भीतर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। क्या ये टकराव लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमज़ोर, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां संस्थानों के बीच खींचतान ने राजनीतिक संकट को जन्म दिया। ऐसे में क्या वही दौर जहां अमेरिका को अपने लोकतांत्रिक ढांचे को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विवाद है जो समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये टकराव लंबा चला तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जनता के विश्वास पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब लोग सिस्टम पर भरोसा खोने लगते हैं तो लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में क्या ये चेतावनी है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है, या फिर एक नया ट्रेंड जो आने वाले समय में एक और गहरा हो सकता है। और अब सवाल ये भी है कि क्या ये टकराव भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा, क्योंकि जब संस्थाएं आमने सामने आती हैं तो उसका असर आने वाले फैसलों पर भी पड़ता है। एक बयान और पूरी दुनिया में हलचल। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनने की बात कही तो इसे सिर्फ मजाक नहीं माना गया बल्कि एक गंभीर कूटनीतिक मुद्दा बन गया। सवाल ये है कि क्या ये बयान हल्के में दिया गया या इसके पीछे कोई सोच थी, क्योंकि इंटरनेशनल रिश्ते सम्मान और संतुलन पर टिके होते हैं, और जब कोई नेता इस संतुलन को तोड़ता है तो उसका असर दूर तक जाता है। ऐसे में क्या ये बयान अमेरिका की छवि को मजबूत करता है या कमज़ोर, कि ये भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह के बयान सहयोगी देशों के बीच विश्वास को कम करते हैं, क्योंकि हर देश अपनी संप्रभुता को लेकर संवेदनशील होता है। क्या ये बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए दिया गया था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश था, क्योंकि जब बड़े देश छोटे देशों पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उसका असर रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे में क्या ये कूटनीति का हिस्सा है या फिर एक ऐसी रणनीति जो अनजाने में नुकसान पहुंचा सकती है। और जब कूटनीति में भाषा का संतुलन बिगड़ता है तो उसके असर लंबे समय तक दिखाई देते हैं। क्या ये एक फिसलन भरा बयान था या फिर एक सोची समझी रणनीति, क्योंकि इंटरनेशनल मंच पर हर शब्द रिकॉर्ड होता है, हर शब्द का जवाब भी आता है। ऐसे में क्या ये बयान अमेरिका के लिए फ़ायदे का सौदा बनेगा या नुकसान का। और अब एक और सवाल ये है कि क्या ऐसे बयान भविष्य में रिश्ते को जटिल बना देंगे, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं, लेकिन हाल के फैसलों के बाद उनमें भी असहजता दिखाई देने लगी है। कई देशों ने खुलकर चिंता जताई अमेरिका की नीतियां अब भरोसेमंद नहीं रही। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपने ही दोस्तों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल राजनीति में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब वही डगमगाने लगे तो गठबंधन भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ऐसे में क्या ये रणनीति है या फिर एक गलत दिशा, और जब सहयोगी देश दूरी बनाने लगते हैं तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि सुरक्षा और व्यापार पर भी पड़ता है। क्या ये बदलाव अस्थायी है या फिर एक बड़े बदलाव का संकेत, क्योंकि वैश्विक राजनीति में रिश्ते एक दिन में नहीं बनते और एक फैसले से टूट भी सकते हैं। ऐसे में क्या अमेरिका अपने ही बनाए नेटवर्क को कमज़ोर कर रहा है या फिर सिर्फ एक नई रणनीति का हिस्सा जो आगे चलकर साफ होगी।
और अगर ये दूरी बढ़ती गई तो इसका असर वैश्विक संतुलन पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े गठबंधन कमज़ोर होते हैं तो नई ताकतें उभरती हैं। ऐसे में क्या बदलाव दुनिया की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उतराव चढ़ाव है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा? और अब एक और सवाल ये है कि क्या ये स्थिति अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को प्रभावित करेगी, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि भरोसे से भी चलता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अपने ही सवाल उठाने लगे, और आज रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी यही हो रहा है। कुछ नेता खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और कुछ चुपचाप दूरी बना रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये अंदरूनी बगावत की शुरुआत है, क्योंकि जब पार्टी के भीतर दरारें बढ़ती हैं तो उसका असर चुनावों पर भी पड़ता है, और यही वह मोड़ है जहां नेता को अपने फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत होती है। क्या यही वही मोड़ है? और जब पार्टी के भीतर असहमति बढ़ती है तो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रहता बल्कि नेतृत्व की परीक्षा बन जाता है। क्या ये मतभेद समय के साथ खत्म होंगे और जहाँ गहरे होंगे, क्योंकि जब नेता अपने ही साथियों को संतुष्ट नहीं कर पाता तो उसका असर उसकी साख पर भी पड़ता है। ऐसे में क्या ये चेतावनी है या फिर एक बदलाव की शुरुआत जो आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकती है? और अगर ये दरारें गहरी हो गई तो इसका असर सिर्फ ट्रंप की पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा, क्योंकि जब सत्ता पक्ष कमज़ोर होता है तो विपक्ष मजबूत होता है। ऐसे में क्या ये संतुलन बदलने वाला है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी असंतोष है? और अब एक और सवाल ये है कि क्या ये अंदरूनी मतभेद नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि बाहरी विरोध से ज़्यादा खतरनाक अंदर का विरोध होता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल जनता का होता है, क्योंकि वही तय करती है सत्ता किसके हाथ में होगी। और अब संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका जनता का मूड ट्रंप के लिए बदल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, फैसलों की कीमत समझ रहे हैं और अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है, और जब वही बदलने लगे तो सियासत भी बदल जाती है। और जब जनता सवाल पूछने लगे तो हर नेता को जवाब देना पड़ता है। क्या ये बदलाव सिर्फ अस्थायी है या फिर स्थायी राजनीति परिवर्तन की शुरुआत? क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब जनता के मूड ने पूरी सियासत बदल दी। ऐसे में क्या ये वही पल है जहां अमेरिका एक नए मोड़ पर खड़ा है, या फिर ये सिर्फ एक दौर है जो समय के साथ बदल जाएगा? लेकिन इतना तय है कि जब जनता जागती है तो सियासत को बदलना ही पड़ता है, और यही लोकतंत्र की असली ताकत भी होती है, क्योंकि जहां अंतिम फैसले जनता ही करती है। ऐसे में क्या ये बदलाव एक नई दिशा देगा या फिर पुरानी व्यवस्था को ही मजबूत करेगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब सवाल उठते हैं तो जवाब भी देने पड़ते हैं। अब ट्रंप पे बार बार सवाल जनता पूछ रही है, सहयोगी देश पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हीं के पार्टी के संसद पूछ रहे हैं, और ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ बहस तक सीमित रहेगा या ज़मीन पर भी इसका असर दिखेगा? क्योंकि असली बदलाव वही होता है जो फैसलों में नजर आए। तो सवाल सिर्फ ट्रंप के फैसलों का नहीं, सवाल उस सोच का है जो ताकत को ही हल मानती है और हर टकराव को जीत समझती है। क्या धमकियों से दुनिया चलेगी या समझदारी से? क्योंकि इतिहास बताता है कि अहंकार जितना ऊंचा होता है गिरावट उतनी तेज होती है। जब अपने ही लोग सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिएगा कहानी बदल रही है, और जब सहयोगी भी दूरी बनाने लगे तो ये सिर्फ सियासत नहीं, ये संकेत होता है। क्या ये नेतृत्व है या जोखिम भरा प्रयोग? क्योंकि फर्क अब साफ दिखने लगा है। फैसला अब सिर्फ एक नेता का नहीं रहा, ये फैसला जनता के हाथ में है। और याद रखिएगा, जब जनता सवाल पूछती है तो सबसे बड़ी ताकत भी जवाब देने को मजबूर हो जाती है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।